जी हमारी नेक्स्ट लूप है फॉर लूप। आज हम बात करेंगे फॉर लूप के बारे में। सी प्लस प्लस की दो लूप्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वाइल और डू वाइल। वो मैं आपको थोड़ा सा उसका मज़ीद भी अभी कोड हम देख लेते हैं, बाकी वीडियोस आप चेक कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे फॉर लूप और लूप्स का जो कंपेरिजन है, डिफरेंट लूप्स का जो कंपेरिजन है, वाइल लूप का, डू वाइल लूप का और फॉर लूप का। एक दफ़ा इसकी आउटपुट देख लें। ये छोटे से प्रोग्राम की आउटपुट है कि आइट्रेशन हो रही हैं फ्रॉम 1 to 8। एक बार एक ही जो काम है वो बार बार रिपीट हो रहा है। लूप्स हम यूज़ इसलिए करते हैं कि एक काम जो बार बार रिपीट करना हो। दिस इज़ अ सैम्पल कोड। आईओ स्ट्रीम से CNC आउट को यूज़ करने के लिए हम आईओ स्ट्रीम इंक्लूड कर रहे हैं, जो हमारी स्ट्रीम्स हैं, यूजिंग नेम स्पेस STD, जिसमें सारे स्टैंडर्ड्स हैं। मेन से हमारा मेन प्रोग्राम शुरू हो चुका है, जहाँ से एक्चुअली एवरी प्रोग्राम जो है वो रन का, हर प्रोग्राम जो है वो मेन से ही स्टार्ट होता है। इसके बाद हमारा एक लूप का कोड है। अब इसमें पहले थोड़ा सा हम आइडिया ले लें वाइल लूप का और डू वाइल लूप का। वाइल लूप में हम एक जगह वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे, या इसे यहीं पे अगर हम इनिशियलाइज भी कर दें। दूसरी जगह पे हम इसकी लिमिट लगा, मतलब इसकी कंडीशन लगा रहे थे। काउंट के ऊपर हम कंडीशन लगा रहे थे, मतलब एक जगह हमने इसे डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज किया, दूसरी जगह पे हमने इसकी कंडीशन लगाई, और तीसरी जगह पे जाके इसे हमने इसका काउंटर बनाया, इसे प्लस प्लस किए, इसे आगे लेके गए हैं ताकि हर दफ़ा लूप एक स्टेप आगे जाए। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स में काम हो रहा है। यहाँ पे डिक्लेयर हो रहा है, यहाँ पे इसकी कंडीशन चेक हो रही है, और यहाँ पे मतलब इसका काउंटर आगे जा रहा है। सेम विद डू वाइल लूप। डू वाइल लूप का यहाँ पे हमने इसे डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया वेरिएबल को, काउंट को, और ये इसकी कंडीशन है, क्योंकि डू की बॉडी जो है वो पहले एग्जीक्यूट करती है और कंडीशन उसके बाद में आती है। तो ये उसकी कंडीशन चेक हो रही है, और ये उसका काउंटर आगे जा रहा है, जो काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब एक जगह पे जो काउंटर है वो उसे डिक्लेयर किया जा रहा है, इनिशियलाइज किया जा रहा है, दूसरी जगह पे उसकी कंडीशन चेक की जा रही है, और तीसरी जगह पे उसे इंक्रीमेंट किया जा रहा है। अब ये 3 स्टेप्स हैं जो फॉर लूप में इकट्ठे हो गए। हमने एक ही स्टेटमेंट में उसे डिक्लेयर किया, फिर साथ ही इनिशियलाइज कर दिया, इज इक्वल टू 1 कर दिया। नेक्स्ट जो है वो उसमें हमने फॉर लूप का जो सेकंड स्टेप है उसमें हमने कंडीशन लगाई, काउंट लेस देन इक्वल टू 8। और इसी का तीसरा जो पार्ट है वो है हमने उसे साथ इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब एक ही लाइन में हमने उसे डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज कर दिया, साथ उसकी कंडीशन चेक कर ली, और साथ ही उसे इंक्रीमेंट कर दिया। मतलब वो जो वाइल लूप के और डू वाइल लूप के 3 स्टेप्स और जगह हो रहे थे, यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है, डिक्लेयर हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, और यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। फॉर लूप में ये तीनों स्टेप्स हमने इकट्ठे कर दिए, नंबर 1। नंबर 2, एक तो मतलब ये इसकी आसानी होगी है कि एक वन गो में हम तीनों चीज़ें कर लेते हैं। दूसरा ये कि फॉर लूप हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस का आइडिया हो। मतलब यहाँ पे मेरे पास 8 आइट्रेशन है, तो जहाँ पे नंबर ऑफ़ आइट्रेशन का आइडिया हो, एक क्लियर हमें आइडिया हो कि हम कितनी हमें आइट्रेशन चाहिए, तो वो तब हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। और जहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ लूप्स का आइडिया, नंबर ऑफ़ आइट्रेशन का आइडिया ना हो, वहाँ पे हम वाइल लूप यूज़ करते हैं। डू वाइल का थोड़ा डिफरेंट है। डू वाइल का क्योंकि बॉडी जो है वो पहले एग्जीक्यूट करती है, एक दफ़ा हमने बाई आल मीन उसे एग्जीक्यूट करवाना होता है, और उसके बाद उसकी कंडीशन चेक करते हैं। आपको फॉर लूप और वाइल लूप में सिमिलरिटी नज़र आएगी, लेकिन इस सिमिलरिटी का फ़र्क ये है कि आपको वाइल वहाँ यूज़ करनी है जहाँ पे नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस को आपको आइडिया ना हो। फॉर आपने वहाँ पे यूज़ करनी है जहाँ पे नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस का कुछ ना कुछ आइडिया हो। ठीक है जी, एक दफ़ा हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये मेरी लूप 1 से लेके 8 आइट्रेशन इसमें चल गई। मतलब कहीं पे हमने यूज़र को प्रॉम्प्ट नहीं किया, एक हमारे पास प्री डिफाइंड नंबर था, हमने काउंटर लगा दिया कि काउंट जब तक 8 से नीचे रहे या 8 के बराबर हो जाए तब तक ये लूप चलती रहे। तो ये आइट्रेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 हो मतलब एग्जीक्यूट हो गई है। अब इसमें यह है कि यूज़र से हम इनपुट भी ले सकते, कोई ऐसी मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम नहीं ले सकते। हम यूज़र से इनपुट लेके वो भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे वो कर लेते हैं जो हमने लगाया था, इंट लिमिट इज इक्वल टू
ज़ीरो इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पे हम यूज़र से ले लेते हैं। यहाँ पे हमारी लिमिट में इनपुट आ जाएगी, यूज़र हमें इनपुट देगा, वो हम हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे हम जो काउंटर है वो कहाँ तक, पहले हमने एक नंबर 8 लगाया हुआ था, 8 नंबर उसे दिया हुआ था। अब हम उसे यहाँ पे सेट कर देते हैं लिमिट। ठीक है जी। यूज़र को मतलब यहाँ पे यूज़र को प्रॉम्प्ट करेगा, यूज़र सी एन में लिमिट मतलब डालेगा, और वो लिमिट हमने यहाँ पे पैरामीटर सेट कर दिया, काउंट की कंडीशन जो सेट कर दी है वो लिमिट सेट कर दी। तो अब ये काउंट कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक यूज़र मतलब नंबर देगा। लेट्स सी, इसे रन करते हैं जी। प्लीज़ एंटर नंबर, यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया 7। तो ये 7 दफ़ा एग्जीक्यूट हुई है, 7 रेपिटिशन में एग्जीक्यूट हुई है, 7 आइट्रेशन इसकी हुई है। तो कहने का मकसद ये है कि एक ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसकी लिमिट आपको पहले पता हो तभी आप फॉर लूप यूज़ करें। लेकिन नॉर्मली होता ये है कि जब आपको लिमिट नहीं पता होती, आप एक काम बार बार करना चाहते हैं, तो वो वाइल में यूज़ करते हैं, और जब तक इसकी लिमिट हमें कुछ ना कुछ आइडिया हो तो हम इसे यूज़ करते हैं फॉर लूप। अब ये एक हम थोड़े से हेल्प लेते हैं एआई से। ये मैंने एक छोटा सा कोड है, वाइल काउंट लेस देन 5, कि जब तक ये लेस देन 5 रहे तब तक ये चलता रहे, लेस देन 5 रहे तब तक चलता रहे। दूसरा ये है कि इससे नीचे ये चेक करें, इसमें आ रहा है कि यूज़र इनपुट नॉट इक्वल टू 0। यूज़र इनपुट दे रहा है सीएन में, जब तक वो 0 प्रेस नहीं करता तब तक ये वाइल लूप रीड करती रहेगी, एग्जीक्यूट करती रहेगी, आइटरेट करती रहेगी, जब तक यूज़र 0 नहीं। जब 0 देगा तो वो फिर एग्जिट कर जाएगी। तो इसी तरह मतलब इसमें अब हमें पता नहीं है कि यूज़र कब 0 देता है। यूज़र मतलब चाहे 50 और इनपुट दे फिर दे, तो हमें आइडिया नहीं है, इसलिए हम वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं। तो जहाँ पे हमें आइडिया है, कुछ ना कुछ आइडिया है लिमिट का, तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर लूप। इसका कोड आप देख लें, मतलब इसके हर जो जहाँ पे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, उसके बाद जो एंड हो रहा है वो सेमी कॉलन से एंड हो रहा है, इसकी जो कंडीशन है वो भी सेमी कॉलन से एंड हो रही है, और फिर काउंटर के आगे सेमी कॉलन नहीं है। फिर करली ब्रेसेस में इसका ये पार्ट ऑफ को मतलब इसका पोर्शन है जो हमने करली ब्रेसेस में सेपरेट किया हुआ है। और जब कोई इनवैलिड इनपुट आएगी तो लूप फिनिश कर जाएगी। लाइक माइनस में अगर नंबर चला जाए तो -7, तो यहाँ पे लूप फिनिश्ड, क्योंकि लूप में वो इंटर हुआ ही नहीं, कंडीशन ट्रू हुई नहीं, कंडीशन ट्रू होगी तो चलेगा।